जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मींस कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर जो सेट के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस भाग में हम जो समाज विज्ञान का विषय होता है उसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इनसे जो है परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। ये जो पेपर हमने लिया है ये दूसरे राज्य का पुराना पेपर्स है और इस पेपर से बहुत से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं समाज विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, समाज विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, सन 1757 ईस्वी में। और एक और युद्ध है बक्सर का युद्ध, ये हुआ था 1764 ईस्वी में। ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो जो बिरसा मुंडा थे इनका जन्म जो है मुंडा परिवार में हुआ था और इनका जन्म जो है झारखंड राज्य में हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस है 15 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो आर्य समाज है इसकी स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी और राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, जो स्वामी विवेकानंद हैं इनके गुरुजी का नाम क्या था? तो जो इनके गुरुजी थे उनका नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? यह नारा जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। ये सवाल परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। महात्मा गांधी जी ने जो है करो और मरो का नारा दिया था, साथ ही भारत छोड़ो का नारा भी दिया था। एक नारा परीक्षा में और पूछा जाता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? ये नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, वे संसाधन जिनका सीमित भंडार है क्या कहलाते हैं? तो उनको जो है अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है अनवीकरणीय संसाधन है। ये अगर ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे। अगले होते हैं वे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते, जिनका असीमित भंडार है, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा इत्यादि। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर भूमि है? तो आप जानते हैं कि जो पृथ्वी का 30% भाग है इस पर भूमि है और पृथ्वी के 70% भाग पर जल वगैरह है। अगला प्रश्न है, इनमें से शक्ति के संसाधनों में कौन सम्मिलित नहीं है? मतलब किनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो आप जानते हैं कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये ऊर्जा के संसाधन हैं, इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, परंतु लौ से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। अगला है, कृषि जो है किस प्रकार की क्रिया है? तो जो कृषि है और ये जो है प्राथमिक क्रिया कहलाती है।
द्वितीय क्रिया के अंतर्गत अर्थशास्त्र में उद्योग वगैरह आते हैं। और जो तृतीय क्रिया है इसमें सेवा क्षेत्र आता है, जैसे बैंकिंग है, चिकित्सा सेवा है, ये सब किस में आती हैं? तृतीयक सेवा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो विश्व की मुख्य खाद्य फसल गेहूं है। और मध्य प्रदेश की भी मुख्य खाद्य फसल क्या है? गेहूं। जबकि चावल जो है भारत की मुख्य खाद्य फसल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वर्ष 1946 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक या मूल अधिकार हैं। जबकि जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो है 7 मौलिक अधिकार थे। और संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं वर्तमान में। और जो लोकसभा है उसमें वर्तमान में 543 सदस्य हैं। और मध्य प्रदेश की जो विधानसभा होती है उसमें जो है 230 सदस्य होते हैं। और मध्य प्रदेश में कुल 11 है राज्यसभा सीटें हैं और 29 जो हैं लोकसभा सीटें हैं। इनको भी आपको याद कर लेना है। आपको बतलाया कि मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं, 11 है राज्यसभा सीटें हैं और 29 लोकसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायालयों को कितने स्तरों में बांटा गया है? तो भारतीय न्यायालयों को कुल 3 स्तरों में बांटा गया है। भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वह जो है नई दिल्ली में स्थित है। और मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह जबलपुर शहर में स्थित है। अगला है, हुर्डा सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो जो हुर्डा सम्मेलन है राजस्थान में हुआ था। ये जो है 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से व कब हुई थी? ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, मेरठ से। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और 10 मई 1857 को यह क्रांति प्रारंभ हुई थी। मंगल पांडे इसके प्रारंभकर्ता माने जाते हैं, मंगल पांडे जी। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राजस्थान राज्य है इसका गठन जो है 30 मार्च को हुआ था। तो राजस्थान दिवस जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। आप जानते हैं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो है भारतीय संविधान लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न है, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है क्या कहते हैं? तो उसे जो है अभिलेखागार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रहट क्या होती है? तो रहट क्या है? कुएं से पानी निकालने का एक साधन है, अर्थात ये एक सिंचाई का साधन होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रानी जी की बावली का निर्माण किस रानी ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, रानी
नाथावती जी ने। अगला प्रश्न है, जो ताजमहल है इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। और ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो ये जो है आगरा शहर में स्थित है, और आगरा जो है उत्तर प्रदेश में है। साथ ही जो लाल किला है दिल्ली में, उसका निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। इसी में जो है प्रतिवर्ष भारत का स्वतंत्रता का झंडा जो है फहराया जाता है, और प्रधानमंत्री यहीं से भाषण देते हैं। अगला प्रश्न है, कई पार्टियों से बनी सरकार क्या कहलाती है? तो इसको जो है गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे कि वर्तमान में केंद्र में गठबंधन सरकार का गठन हुआ है। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ये प्रश्न जो है गलत है। जो केंद्र की कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है, और राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख जो है राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, विधानसभा सदस्य क्या कहलाते हैं? तो इनको जो है विधायक कहते हैं। साथ ही ये जो प्रश्न दिया था इसमें अगर पूछा जाता कि मतलब विधायक दल का प्रमुख कौन होता है या मैन कौन होता है, तो ऐसा कुछ होता तो इसका उत्तर मुख्यमंत्री हो जाता। इसमें पूछा था कि विधानसभा सदस्य क्या कहलाते हैं, तो उनको विधायक कहते हैं, जिसको अपन लोग एमएलए भी कहते हैं। और जो सांसद सदस्य होते हैं, संसद सदस्य, उनको सांसद कहते हैं, या इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हैजा क्या है? तो हैजा जो है एक बीमारी है, जो एक संक्रामक बीमारी होती है और दूषित जल से फैलती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का घटक कौन सा है इनमें से? तो पर्यावरण के सभी घटक हैं, अर्थात स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, या तीनों जो हैं पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ठोस भूपर्पटी क्या कहलाती है? भूपर्पटी मतलब ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो इसको जो है स्थल मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहली सेल होती है आग्नेय सेल, दूसरी होती है अवसादी सेल, और तीसरी होती है कयांत्रित सेल। तो ये सेल के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, यही दिया है कि जो मैग्मा होता है उससे सेल का जो निर्माण होता है वह कौन सी होती है? तो वह जो है आग्नेय सेल होती है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ भूकंप प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं? ये सवाल भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसको जो है उद्गम केंद्र बोलते हैं। इंग्लिश में कई बार फोकस लिखा रहता है, या हाइपो सेंटर भी लिखा रहता है। अगला प्रश्न है, भूकंपी तरंगे कौन कौन सी होती हैं? तो भूकंपी तरंगों के अंतर्गत तीनों आती हैं। पी मतलब प्राइमरी यानी प्राथमिक तरंगे, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक तरंगे, एल मतलब लैंड सरफेस की जो तरंगे होती हैं इनको तृतीयक तरंगे भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ये सवाल परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। इसका सही उत्तर क्या है? 6 पाठ है इसका सही उत्तर कि भूकंप लेखी है, कि ज्वालामुखी है, कि इनमें से कोई नहीं। बहुत सरल प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएं। अगला प्रश्न है, जो छत्रक सेल होती है ये कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है रेगिस्तान में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो ये गैस जो है
नाइट्रोजन होती है जो वायुमंडल में 78% पाई जाती है। और ये सवाल भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। जो ऑक्सीजन गैस होती है इसका परसेंट है वायुमंडल में 21%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वह जो है 0.03% पाई जाती है। तो आपको कमेंट बॉक्स में भी बतलाना है कि इन सवालों में आपके कितने सवाल आपसे बन रहे थे इनसे, और आपके कितने सवाल सही हुए हैं। इस प्रकार से समाज विज्ञान विषय के ये 35 प्रश्न पूरे होते हैं। इसी प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप इनको याद कर लें। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।